students, very good evening to all of you. Welcome you most. Today I gonna to tell you about noun number. In yesterday video I told you about noun in and their classification. But today this is the third chapter. As you are watching here, this is the third chapter, and this video is apply on class 5th, 6th, 7th and 8th. You can say that the chapter is the same, third chapter. In order to third chapter, if you talk about the 5th standard students, go with grammar book, and class 6, 7 and 8. So the same chapters have the same matters. So I explain you today that what is actually number. First of all, it is very important to know you that what is number. So it's a very simple thing that you know, one is single and more than one is change into number. Change into number means singular and plural. Then how we can understand if some students maybe feel so that what is number? Number, it's mean one is then one, more than one. So what is called to that? So here you are watching that when the noun used is one, it is said to be used in singular number. It means, I explain you in Hindi, जब कोई भी वस्तु एक हो, सिंगल हो, तो that is called singular number. लेकिन जब when the noun used is more than one, it is said to be used in plural noun. जब कोई भी नाउन एक से अधिक हो तो वो प्लूरल नाउन, अर्थात आप कह सकते हो कि प्लूरल नंबर कहा जाता है. तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है. तो चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल. सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं? Students, I inform to you that I will tell you more than 10. It may be that 12 or 13 rules I will told you about this. But in start, which are some important, I gonna tell you. Let we take one by one. First rule, most of the singular nouns are changed into plural by adding s. अधिकतर हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी nouns है, याद रहे, कोई कंडीशन बनता है जिसमें प्रॉपर नाउन भी प्लूरल बन जाता है, तो वो आप जब डीप स्टडी करोगे तो आपको उसके बारे में मालूम पड़ेगा. फिलहाल अभी जो आपके बुक से रिलेटेड है, अक्सर हम यही करते हैं कि कोई भी नाउन्स है तो उसमें हम एस लगा देते हैं, तो उसका जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है. सिंगल है, सिंगल के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसमें हमने यस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया. हिंदी में बहुवचन बोलते हैं. तो सिंगुलर मीन्स एक वचन एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन. इंग्लिश में ग्रामर में वचन दो ही होता है, और भाषा की अगर बात करें हिंदी या संस्कृत की तो अलग अलग है. बट इंग्लिश की बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल बस नंबर दो ही होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस. दिस इज द फर्स्ट एंड प्रायर रूल ऑफ योर बुक. यहां पे आप देख लीजिए एज ए एग्जाम्पल, जैसे बुक है, बुक मीन्स किताब. अगर हम बुक बोलते हैं तो बुक का तात्पर्य है कि किसी एक बुक के विषय में बात किया जा रहा है. लेकिन जैसे ही इस वर्ड्स में हमने एस का इस्तेमाल किया तो पता चलता है कि किसी एक बुक का नहीं बल्कि एक से अधिक बुक की बात की जा रही है. दैट इज नॉट फिक्स देयर दैट व्हाट इज द नंबर इन एग्जैक्टली. जैसे अगर 3, 4, 5, 6 जो भी है संख्या में है तो वो एग्जैक्शन नहीं शो करेगा, लेकिन ये बताएगा कि एक बुक्स नहीं है. अगर एक से अधिक है, हियर आर एज मेंशन दैट मोर देन वन, एक से अधिक है तो प्लूरल, उसे बहुवचन कहते हैं. और भी है वर्ड्स, गेम तो गेम्स हो गया. खेल की अगर हम गेम बोलते हैं तो किसी एक गेम की बात की जा रही है. गेम्स बोलते हैं तो मतलब बहुत सारे गेम की बात कर रहे हैं. कैट तो कैट बोले तो मैंने एक बिल्ली का बात हो रहा है. कैट्स अगर हमने एस लगा दिया कैट वर्ड में तो वो बहुवचन हो गया, मतलब बहुत सारे बिल्लियों की बात की जा रही है. गर्ल मीन्स एक लड़की की बात हो रही है. अगर हमने यहाँ पे यस लगा दिया तो गर्ल्स हो गया. गर्ल्स का मतलब बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल कि कोई भी साधारण नाउन है
तो अक्सर ये होता है कि उस नाउन के अंत में हम जब यस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। तो सेकेंड रूल है कि द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन, ऐसे नाउन जिसके शब्द के अंत में अर्थात उसकी जब एंडिंग होती है तो लास्ट वाले जो लेटर्स होते हैं, कैसे लेटर्स, तो बता रहा है आइदर यस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स। या तो यस हो, डबल यस हो, सी एच हो, एस एच हो या एक्स हो। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इन लेटर से उसकी एंडिंग होती है, तो क्या करते हैं, आर चेंज्ड, तो उसको बदलने के लिए, किसमें, मतलब प्लूरल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बाय एडिंग ई एस, क्या करते हैं, उसके अंत में हम ई एस का प्रयोग कर देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे यहां पे देखिए बस है, बी यू एस, तो इसमें सिंपल है कि हमने क्या किया, ई एस लगा दिया, बसेस, तो प्लूरल हो गया। फॉक्स है, लास्ट में एक्स आया है तो हमने क्या कर दिया, ई एस लगा दिया, फॉक्सेस। क्लास है तो क्लास में डबल एस लास्ट में है तो हमने क्या किया, इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा दिया। ड्रेस है तो ड्रेस में भी लास्ट में डबल एस है, इसलिए इसको हमने प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग किया। अब ध्यान दीजिए और भी एग्जांपल्स हैं, आप अपने बुक के माध्यम से देख सकते हैं, ढेर सारी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे आपके मन में डाउट होगा कि सर ने ये तो बताया ही नहीं कि केवल यस और डबल एस का उन्होंने बता दिया, एक्स का बता दिया, लेकिन सी एच और एस एच का तो बताया नहीं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे अगर आप डिक्शनरी या वोकेबुलरी को आप फॉलो करेंगे, अपने बुक्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। Toward the third rule number third, the singular nouns ending in y preceding by a consonant are changed into plural by dropping y and replacing it by ies. It means in Hindi, just try to understand कि यदि कोई सिंगुलर नाउंस ऐसा है जो कि समाप्त होता है लेटर y से, इट्स मीन किसी नाउन शब्द के अंत में y हो, प्रेसीडिंग बाय अ कॉन्सोनेंट, और ठीक उस शब्द के लास्ट में y से पहले जो लेटर आया है वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स यू अंडरस्टैंड मींस ए ई आई, लीड टू ए ई आई ओ यू, आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय ड्रॉपिंग y एंड रिप्लेसिंग इट बाय आई ई एस। इट्स मीन उस y को हटाकर उसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं और लगा देते हैं IES को, तो वो प्लूरल बन जाता है। फॉर द एग्जाम्पल सिंगुलर एंड प्लूरल, जस्ट वॉच हियर, बेबी, बेबी is a word at last of this words you are watching here, that y, and if you want to make plural of this word then at last you have to include IES at the place of y. The same way so many words you can find out through to your books, like cherry, at last of this word also y, and for making it plural you have to include at the place of y IES. Same. Now I wanna told you the rule number 4 are related to the same procedure, but there is a little bit change in it. Just you can watch here. Look, there are some nouns you can find out that which would be ending by words y but preceding by not a consonant, even if it would be preceding vowel. It's mean कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके लास्ट में y आपको मिलेगा, बट ठीक y के पहले वाला जो लेटर होगा वो वॉबल्स होगा। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो आर चेंज इनटू प्लूरल बाय ड्रॉपिंग y, ये तो पहले का था, बट अब हम क्या करेंगे, विदाउट एनी चेंजेस हियर आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ओनली s। अब हमें न तो किसी लेटर्स को रिमूव करना है ना ही किसी लेटर्स को इंक्लूड करना है, बल्कि उस शब्द में ऐसा शब्द जो लास्ट में y तो हो लेकिन ठीक उसके पहले का जो लेटर है वो लेटर आपका अगर वॉबल है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस शब्द में बिना कोई चेंजिंग किए हमें केवल s लगा देना चाहिए।
जैसे कुछ वर्ड्स होता है, आप देख लीजिए सिंगुलर में जैसे हो गया आपका डेज, मंकी, डंकी, SURVEY, survey. These are the noun words like this that you can watch here. At end of these words, every words you will find Y. But before preceding to that letter, you are watching A, here E, here E also, and here E also. So for the making plural to these words, you don't have to change anything else. Only you have to include in these words day, then you have to add only yes, days, monkey. So at last of these words you have to include only yes, donkey. To the same way, end of these words you have to include only s, and same way surveys, survey, then at last you have to add s. So in this video you would be find out only the 4 rules of the noun number. Rest of the rules I will told you in the next video, and for the watching the next video you have to subscribe SRS Public Schools channel, and through to that you can watch every video. Okay, thank you so much. Have a good day.